बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर 2 में आज हमारा टॉपिक है ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पहले हमने स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये चीज़ें पढ़ी हैं और आज हम इसको ग्राफ की मदद से मतलब तमाम चीज़ों में जो तब्दीली रूनुमा होती हैं उसे हम ग्राफ की मदद से जो है आज ज़ाहिर करेंगे। तो इसको कहते हैं ग्राफिक एनालिसिस। अब देखिए आप लोग, वेलोसिटी जो होती है वो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है, डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है। तो वो चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, स्पीड चेंज हो जाती है, वक्त के साथ साथ टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल्स। यानी हमारी ग्राफिक एनालिसिस में वेरिएबल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे कुछ क्वांटिटी जो होती हैं वो किसी चीज़ के ताबे नहीं होती बल्कि वो अपने आप पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी के पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद ही उस पे दूसरी क्वांटिटीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। और नंबर 3 है इंडिपेंडेंट वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और के ऊपर रिलाई करती हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी जो होती है वो उससे ही वो खुद ही अपनी बेस होती हैं, जबकि ड्राइव्ड जो होती है वो किसी और बेस से निकाली जाती हैं। तो डिपेंडेंट वो यहाँ पे वेरिएबल या क्वांटिटीज़ होंगी जो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगी बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर उसके ऊपर दूसरी चीज़ें रिलाई करती हैं। और इंडिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड करती हों। स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास सबसे जो पहले है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बात किसकी हो रही है? डिस्टेंस टाइम, यानी हमारे पास टाइम और डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद रेस्ट। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो देखें, यहाँ पे हमारे पास वो बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल किसकी हालत में है? रेस्ट की हालत में है। यहाँ पे हमारे पास टाइम और ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, यानी मतलब 0, 5, 10, 15, 20, डिस्टेंस 5, 10, 15। अब देखिए वक्त चेंज इन टाइम, लेकिन डिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं। अब 0 था तो डिस्टेंस फिर भी ये था, 5 था तो डिस्टेंस फिर भी ये था, 10 था तो डिस्टेंस फिर भी ये था। यानी रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ये जो हमें दिखा रहा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मतलब टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो इसे कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट की हालत में है। यानी टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में होता है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जब ऑब्जेक्ट मूविंग करता है, हरकत करता है, तो मतलब अब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। अब इसका टाइम ग्राफ क्या होगा? ये वही चीज़ सेम ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, जहाँ पे हम क्या कहते हैं? टाइम को शो करते हैं। ये वाई एक्सिस होता है जिस पे हम क्या शो करते हैं? डिस्टेंस 5, 10, 15, 20 या कुछ भी ऐसे। यहाँ पे हमारे पास 0, 5, 10, 15, 20। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास ये यानी 5 सेकंड, डिस्टेंस भी हमने 5 कवर किया। आगे टाइम कितना हो गया? 10, डिस्टेंस भी 10। टाइम कितना हो गया? 15, तो डिस्टेंस भी 15। तो ये जो लाइन स्लोप होगी ये हमें ज़ाहिर करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से
कांस्टेंट स्पीड मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस भी जो होता है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए पहले 5 सेकंड में कितना सफ़र तय किया था उसने, 5 डिस्टेंस था। अब टाइम 10 है, वहाँ पे डिस्टेंस भी 10 हो गया, टाइम 50, मतलब टाइम के इंटरवल से डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है उसी से। अब देखें फ़र्क नहीं पड़ा, पहले 5 सेकंड में 5 था तो 10 सेकंड में डिस्टेंस भी 10 हो गया। तो जब देखिए चेंज होने से क्या होता है, जब चेंज होता है तो इसका मतलब है कि टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस भी चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत कर रहा है किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर हम इसको बुक पे देख लें तो वहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर लें, 5 ये उसने 10 दिया हुआ है, ये 20, ये 30 और ये 40। अब 40 है तो टाइम क्या है 20। अब जो हम इसको निकालते हैं कि किस स्पीड से हरकत कर रहा है, तो इसको हम करते हैं y एक्सिस ओवर x एक्सिस, यानी आपको हमने डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके इसकी जो होता है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम कैसे थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 40 और टाइम डिस्टेंस क्या 10, मतलब x एक्सिस में दो चीज़ें हैं हमारे पास, 40 माइनस 10, यहाँ पे हम ले 20 माइनस 5, 30 ओवर 15, तो 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हमने दो क्वांटिटी से ले ली, एक्स एक्सिस पे 40 माइनस 10 और यहाँ पे 20 माइनस 5, तो 30 डिवाइड बाई 15 मतलब 2 मीटर पर सेकंड आ गया। आगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में जो होगा वो अब हमारे पास जो होगा वो कैसे बनेगा ग्राफ। आप देखिए ज़रा यहाँ पे, अब वेरिएबल स्पीड है, स्पीड क्या हो रही है, अब ये ऐसे हुआ, पहले ये ऐसे चला फिर ये, अब ये जो इसकी स्लोप लाइन होगी ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी बल्कि रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यानी पहले 5 में ये था, फिर ये तो हो गया 15, 20, ये 5, 10, 15 या 20, तो यहाँ पे 10 का वो डिफरेंस ले रहा है बुक पे, तो हम 10 ही ले लेते हैं, 10, 20, 30 एंड 40। अब देखिए पहले 5 में ये था, अगले 5 में ये चेंज हो गया, यानी डिस्टेंस जो हो रहा है वो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या लेते हैं कि इसमें एक टैजेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, ये टैजेंट लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसे ये एक टैजेंट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टैजेंट लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ले ली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें ले लेनी है। अब ये कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम ये 30 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया हुआ है, यानी 0 फॉर एग्जांपल ले लें, तो हमारी ये लाइन किसको टच कर रही है 30 को, और यहाँ पे क्या है, यानी हमने कहा ये डिस्टेंस 30 है और नीचे है 15 माइनस 5, 13 ओवर 10, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्लियर हो जाएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे स्लोप जो थी वो थोड़ी सी कर्व नीचे, कभी नीचे आ जाती है कभी ऊपर चली जाती है, तो टेंजेंट लाइन हम ड्रा करते हैं इसको फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या था 30, एक्स एक्सिस पे 15, और टैजेंट लाइन कहाँ पे शुरू की थी 5, 15 माइनस 5 कितना होगा 10, 10 3 आर 30, तो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये मूव कर रहा है। आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगर हमारे पास दूसरा देखें तो वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा हमारे पास। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास सबसे पहले जो है वो है ऑब्जेक्ट
मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में टाइम, क्योंकि अब ये जो टाइम है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, डिपेंडेंट। स्पीड डिपेंड कर रही है किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है 0, 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पीड की लाइन है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, यानी टाइम के चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं हो रही। पहले अगर देखें शुरू कहाँ से हुई, 4 से, आपकी टाइम 0 था, 5 सेकंड गुजरे, फिर स्पीड 4 रही, अगले 10 सेकंड में स्पीड फिर 4 रही, 15, यानी टाइम इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होने से स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, बल्कि उसी तरह वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ही। तो इस तरह का ग्राफ हमें शो करता है जब स्पीड की लाइन टाइम के पैरेलल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, मतलब टाइम के चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसके आगे दूसरा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंज। यूनिफॉर्म चेंज में अब हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म चेंज में अब टाइम के चेंज होने से स्पीड चेंज हो रही है, चेंज मतलब नहीं हो रही, वो मूव कर रहा है। पहले 5 सेकंड है, उसने डिस्टेंस कवर किया 2, अगले 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया 4, अगले 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया 5 सेकंड में 15, और आगे कितना कवर किया उसने 8। तो यानी ये जो लाइन होगी ये हमें ज़ाहिर करेगी, ये लाइन जो है ये बता रही है हमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी इंटरवल ऑफ टाइम और स्पीड का इंटरवल जो है वो सेम चल रहे होते हैं। अब यहाँ से हमें टाइम, ये स्लोप लाइन हमें बता भी रही होती है। अगर इसको सिंपल कर लें हम लोग, हमारे पास अगर हम देखें ये हमारे पास 2 है VI और फाइनल क्या है VF, यानी VF माइनस VI। अब टाइम हम 2 रख लें कोई भी, यानी हमने यहाँ से ये रखा हुआ है 15 और यहाँ पे क्या रखा हुआ है यानी T2 माइनस T1। अब VF हमारे पास 6 है -2 और 15 माइनस 5, तो 4/10। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए पहले 5 सेकंड थे तो कितनी आपके पास वेलोसिटी थी 2, अब आगे स्पीड कितनी थी, टाइम 10, स्पीड कितनी होगी 4, टाइम 15, स्पीड 6, टाइम 20, स्पीड 8। जैसे जैसे इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो रहा है उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब टाइम के चेंज होने से उसी रिस्पेक्ट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म चेंज। आगे इसका हमारा लास्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे हमने उसका लास्ट पढ़ा था वेरिएबल डिस्टेंस जो होता है वेरिएबल चेंज हो रहा होता है, इसी तरह ये भी हमारे पास है। इसमें कैसे बनेगा हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, वो देख लें। हमारे पास टाइम है जी 0, 5, 10, 15 एंड 20। यहाँ पे हमारे पास है जी 5, 10, 15, 20, ये स्पीड है और ये हमारे पास क्या है टाइम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए कुछ पहले तो ऑब्जेक्ट मूव किया विद कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है स्पीड, अब वो यहाँ पे बिल्कुल एक ही स्पीड होगी, चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, वो कम होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 कर ले, पहले उसकी स्पीड एक ही रही, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव कर रहा था उसकी स्पीड भी क्या रहा, यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी। उसके बाद यहाँ तक तो वो चला यूनिफॉर्म चेंज में, उसके बाद बिल्कुल वो कांस्टेंट स्पीड में बिल्कुल सीधा हो गया, और उसके बाद अचानक कोई हेडर आए या कोई चीज़ आ गई तो उसकी स्पीड जो होगी वो कम होना शुरू हो गई। तो इस चीज़ में हम जो होगा वो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब कोई भी स्लोप लाइन पे देखें कि अब जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, अब कोई स्लोप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा,
तो हम यहाँ से देख लें, हम ये दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब जब हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अब इन परपेंडिकुलर के ड्रा के अंदर जो एरिया बन रहा है, आप देखें ये एरिया है, किसका बन रहा है, एरिया, और ये भी, और एक ये, यानी यहाँ पे हमारे पास एक, अगर हम कहें रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, और दो क्या बन रही हैं, ट्राइंगल। अब ये एरिया और ये एरिया दोनों हम प्लस करके इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जब डिस्टेंस फाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वेलोसिटी जो होती है वो फाइंड हो सकती है। तो यानी यहाँ पे कोई भी लाइन जो होगी वो स्लोप लाइन नहीं बनेगी, बल्कि हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद यहाँ पे एक एरिया स्क्वायर में ही होता है, यानी हम कहते हैं स्क्वायर बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया स्क्वायर है। अब ये हमारे पास ये भी ट्राइंगल बनती हुई आपको नज़र आ रही है और ये भी ट्राइंगल बनती है। तो इससे एरिया की मदद से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करके इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन।